नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। INDIE गठबंधन से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। असल में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के बैठकों का दौर बदस्तूर जारी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों नेताओं के बीच में मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक चल रही है। बैठक में सीटों के बंटवारे पर विस्तार से गहन मंथन हो रहा है। INDIE गठबंधन से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक INDIE गठबंधन को लेकर आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर 13 राज्यों के समीकरण को समझेंगे, 13 वो राज्य जो कि बीजेपी और NDA से अछूते हैं और गठबंधन के हिस्से में आते हैं। उनमें से 3 राज्यों में कांग्रेस का कब्जा, 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी, 2 ही श्रेष्ठ पार्टियां हैं और इन दोनों के बीच में बात होना, सामंजस्य होना, संतुलन होना यह बेहद जरूरी है। इसीलिए आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक टेबल पर टेबल टॉक के लिए बैठे हैं। तो मीटिंग खत्म हो चुकी है। यह इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट है और अगली घोषणा जैसे ही होगी, मीटिंग का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। इस दौरान सीट शेयरिंग को लेकर के विस्तार से मंथन हुआ है, लेकिन लगता नहीं कि बात बनी है। इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज, आतिशी ने हिस्सा लिया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, प्रकाश मोहन मीटिंग में मौजूद थे। इतना बड़ा जब ये गठबंधन बनता है, और गठबंधन बनना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी चुनौती होती है। सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तब जाकर गठबंधन बनता है। सबको त्याग करना पड़ता है और कांग्रेस ने एक पहल कर दी है, आगे आकर के सबको आह्वान करके अच्छा मैसेज गया है देश भर के अंदर और वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे कई प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने भी आएगी, उन पार्टियों के सामने आएगी, क्योंकि पार्टियों के साथ में वहाँ के जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो भी कन्विंस होने चाहिए, तभी तो गठबंधन का फायदा मिलेगा। गठबंधन में शामिल दिग्गजों की कोशिश है कि गठबंधन हठबंधन ना बन जाए और गठबंधन में जो गांठें हैं वो खुल जाएं। लेकिन वो गांठें क्या खुल पाएंगी? सीट शेयरिंग पर बात बन पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं और सवालों के जवाब के लिए ग्राउंड का रुख करते हैं। कंचन कनौडिया ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। कंचन, क्या कुछ अपडेट है? पहले चरण की मीटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन जैसे कहते हैं तारीख पर तारीख, तो क्या मीटिंग पर मीटिंग होती जाएगी? फॉर्मूला निकल पाएगा कोई, या फिर अभी भी सामंजस्य और इंतजार कि हमको कहीं ना कहीं इंतजार हमको करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए अब मुकुल वासनिक के आवास पर आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी थी, जो अभी कुछ ही 5 से 10 मिनट पहले ही समाप्त हुई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संदीप पाठक मौजूद थे। वो फिलहाल अभी निकल के गए हैं इस बैठक के समाप्त होने के बाद, और कोई भी बयानबाजी करने से बचते हुए नजर आए और निकल के चले गए। उनके बाद मुकुल वासनिक बाहर आए, उन्होंने बयान दिया और कहा कि आज की बैठक सार्थक रही, पॉजिटिव रही और आगे भी हम चर्चा करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर, और अगली बैठक कब होगी लेकिन कंचन देखिए, हालांकि कंचन देखिए, पॉजिटिव का राग अलापते अलापते आज जनवरी की 8 तारीख आ गई है। इतना बड़ा झटका लग चुका है, 3 राज्य चले गए बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के हाथ से। अब किस बात का इंतजार है? अगर तय अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं हुआ तो आगे बहुत कठिन डगर है। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी सुनने में आ रहा था, चर्चा ये थी सुबह से कि आम आदमी पार्टी 5 राज्यों को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर बात कर सकती है, लेकिन कांग्रेस का रुख साफ था, उसे सिर्फ दिल्ली को लेकर बातचीत करनी थी। और कांग्रेस की तरफ से शामिल भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हुए अरविंद सिंह लवली मौजूद रहे। यदि कांग्रेस का किसी और राज्य पे बात करनी होती तो वहां के भी अध्यक्ष शामिल होते, तो वो कोई लोग शामिल नहीं हुए थे, तो उससे रुख सुबह ही हमें पता चल गया था कांग्रेस सिर्फ दिल्ली को लेकर बात करेगी। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो वो
गोवा में कल ही गुजरात में उन्होंने अपनी एक सीट पर अपने एक उम्मीदवार का नाम घोषित किया है। वहीं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गोवा में सीट चाहती है। लेकिन कांग्रेस, ऐसी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस पंजाब में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस में 7 लोकसभा सीटों पे कांग्रेस का होल्ड है, उसके सिटिंग एमपीज है, तो कांग्रेस इस हाल में देना नहीं चाहती है कुछ भी आम आदमी पार्टी को पंजाब में। लेकिन दिल्ली में वो चाहते हैं कि कुछ हो जाए, कि 2 या 3 सीटों पे कुछ हो जाए, वो 2 सीटें ज्यादा से ज्यादा आम आदमी पार्टी को दे सकती है। तो उसी को लेकर मंथन किया जा रहा था कि यदि कांग्रेस पंजाब में सीट देती है कंचन, अगर पूरी चर्चा को समझा जाए और उसका लबो-लुआब निकाला जाए तो समझ में ये आता है कि देखिए, कांग्रेस के पास मौजूदा स्थिति में 3 राज्य मौजूद हैं। अब 3 से 4 राज्यों की ये जो श्रेणी है, इसमें कांग्रेस अपना अपर हैंड हर शर्त के साथ रखना चाहती है और आम आदमी पार्टी चाहती है कि हमको बराबरी की हिस्सेदारी मिले और सामंजस्य बन नहीं पा रहा है। जी 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 बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहराया नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पैन इंडिया पार्टी है। लेकिन आज से ठीक 10 से 11 साल पहले एक पार्टी आती है, आम आदमी पार्टी, और वो कांग्रेस अभी जो पैन इंडिया पार्टी है और 1970 की पार्टी है, वो केवल 3 राज्यों में उसकी सरकार है अभी मौजूदा तौर पे। और वहीं दूसरी तरफ जो 10 साल पार्टी आती है, उसकी 2 राज्यों में सरकार है। तो इसी को कहीं ना कहीं देख के ये एक आसमंजस की मुश्किल की स्थिति है कि किस प्रकार से सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारे भी मौजूदा वक्त में 2 राज्यों में सरकार है, वहीं कांग्रेस के 3 राज्यों में सरकार है। तो ये एक बहुत ही ये इजी नहीं है रास्ता कि किस प्रकार से सीटों का बंटवारा किया जाएगा, बहुत ही मुश्किल है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेके ये सब मंथन किया जा रहा है। हालांकि आज कोई स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है, कोई चर्चा हमें नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई चर्चा हुई है। अगली बैठकें होंगी, उसमें किस प्रकार से होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि जो आए थे, उनका साफ तौर पर कहना था हम 4-5 राज्यों की सीटों को लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन वहीं कांग्रेस की तरफ से सिर्फ आज दिल्ली के अध्यक्ष शामिल हुए। तो इसको लेके बहुत ही ये इजी रास्ता नहीं है, बहुत ही मुश्किल डगर है। लेकिन किस प्रकार से मंथन आगे होगा, कंचन, मेरा आखिरी सवाल ये कि क्या कांग्रेस की तरफ से देरी हो रही है? आम आदमी पार्टी का मंतव्य स्पष्ट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी 5 राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए सीटें मांगने के लिए बिल्कुल तैयार है, उनका स्पष्ट है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं अभी ये उजागर नहीं हुआ। अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी अलायंस नहीं करना चाहती है, वो चाहती है कि दिल्ली में करे। और उसी को लेकर आज उन्होंने अपने अध्यक्ष को बुलाया था। पंजाब से कोई भी मौजूद नहीं था कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। तो इस कहीं ना कहीं इस तस्वीर साफ होती है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में गठबंधन ना करना चाहती है, इंटरेस्टेड नहीं है गठबंधन करने में, लेकिन दिल्ली में करना चाहती है। तो उसी को लेकर मंथन हुआ था। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से आए प्रतिनिधियों का था कि हम 5 राज्यों को लेकर बात करेंगे, तो वो सब चीज नहीं हो पाई है। तो आज ही हल्के फुल्के में चर्चा रही है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है और कुछ स्थिति क्लियर नहीं हुई है। तो वही लेके मुकुल वासनिक ने कहा कि आगे भी चर्चाएं होंगी, बैठकें होंगी। पॉजिटिविटी का ढोल जरूर पीटा जा रहा है, लेकिन ढोल में पोल बहुत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आम आदमी पार्टी चाहती थी कि कई राज्यों को लेकर के बातचीत और समन्वय स्थापित हो पाए, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर दिल्ली पे ही कंसंट्रेशन रखना चाहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जितनी ज्यादा देरी करते जाएंगे, उतना ज्यादा दिक्कत होती जाएगी। क्या इसमें अलायंस बनता है, अब क्या डिटेल्स होंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा कि हम लोग पहली चीज़ अलायंस होगा तो कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा और फिर कौन कौन सी सीटें होंगी। मेरी केवल ये आशा है कि अगर अलायंस होता है तो उसके जो डिटेल्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके तय हो जाएं, क्योंकि फिर हम लोग भी जो इलाकों में कांग्रेस लड़ेगी अगर अलायंस होता तो हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकें। क्षेत्रीय दल पर हम लोगों को हमारे जो भी नेतृत्व होगा वो आम आदमी पार्टी से मिले, वो हमारे लोगों से मिले, तो एक अच्छी सेना बनकर हम ये युद्ध लड़ सकें दिल्ली में। निश्चित रूप से सारे पार्टनर सीरियस है और दी ओनली थिंग इज़ कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। बाकी सही दिशा में जा रहा है मुझे लग रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के जहाँ जहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उन सभी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेट्स को लेकर बैठेंगे। कल की पहली बैठक थी, एक बहुत ही अच्छे वातावरण में ये तय हुआ कि कैंडिडेट किसी भी दल का हो वो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा। ये अपने आप में एक जो ओनरशिप है, जो साझा जिसको कहते हैं कि ओन करना, चाहे वो कांग्रेस के लोग लड़ रहे हों, जदयू के हमारे लोग लड़ रहे हों, तो उस दृष्टिकोण से कुछ प्रगति हुई है। और सीधी सी बात है कि आने वाले दिनों में शीर्ष नेतृत्व तमाम दलों का बैठेगा और रिजॉल्व कर लेगा।
कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है। लेकिन जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं या जहां उनकी ताकत ज़्यादा है, वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम। तो 24 की लड़ाई के लिए सभी तैयार हैं, पर फिर भी गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर रार है। वक्त यहां पर छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बंगाल की खाड़ी के तट से पहला तेल उत्पादन शुरू हुआ है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बधाई दी है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बधाई दी है। हरदीप सिंह पुरी ने गहरे केजी डाउन 98/2 ब्लॉक में उत्पादन शुरू हुआ है। रोजाना 45,000 बैरल तेल का उत्पादन होगा। 10 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस के उत्पादन की भी उम्मीद है। तेल उत्पादन में करीबन 7% की बढ़त हो जाएगी। गैस उत्पादन में भी 7% की वृद्धि होगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में देश आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, ये बेहद अच्छी खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बंगाल की खाड़ी के तट से पहला तेल उत्पादन शुरू हुआ है। इस बात की जानकारी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद साझा करी है। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि चाहे तेल का उत्पादन हो या फिर गैस का उत्पादन, दोनों ही क्षेत्रों में 7% की बढ़त हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत का रुख करते हैं अखिलेश यादव। उन्होंने मायावती का जवाब दिया है। मायावती को चिंता है तो बीजेपी को पत्र लिखें। बुलडोजर चलाने में माहिर है बीजेपी। बीजेपी से कहकर बुलडोजर चलवा दें। तो अखिलेश यादव और मायावती बुआ भतीजे हैं और रार देखने को मिलती रहती है, वार पलटवार देखने को मिलता रहता है। सलमान खान की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पनवेल फार्म हाउस से 2 लोग गिरफ्तार हुए, जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। खुद को सलमान का फैन बताया। तो देखिए, सलमान खान का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है, और इतना कि उनकी सुरक्षा में सेंध भी लगा दी। पनवेल फार्म में घुसने की कोशिश कर रहे थे 2 लोग। सुरक्षा में बड़ी चूक की खबर। हालांकि कहते हैं कि इश्क और जंग में सब जायज है, और जब सबसे बड़ा फैन साबित करने की बात हो तो कहना ही क्या। तो ये 2 व्यक्ति अपने आप को सलमान खान का फैन बता रहे थे और पनवेल फार्म हाउस पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, धर लिए गए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री का विवादित बयान सामने आया है। मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उन्होंने बयान दिया है। अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव एक बार फिर से हाईलाइट हो रहे हैं, सुर्खियों में है, टॉप न्यूज में है। उन्होंने एक बार फिर से राम मंदिर पर विवादित टिप्पणी कर दी है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस बार अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को शोषण का स्थल बताया है। उन्होंने मंदिर को लूटपाट की जगह बताया। तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में शुमार बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने कहा कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, किया गया है, वो निश्चित तौर पर शोषण का स्थल बनाया गया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए चंद्रशेखर ने कहा, बीजेपी हिंदूवाद के जरिए समाज को बांटना चाहती है। बिहार के शिक्षा मंत्री
डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह की ओर से हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान का समर्थन करते भी नजर आए। ये स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहाँ जाओगे? मंदिर या अस्पताल। आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी, आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे? यह स्पष्ट बात है। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्रीबाई फुले ने कही है। उसमें गलत किया? उन्हें माता सावित्रीबाई फुले को कोट किया। शिक्षा की अनिवार्यता है कि नहीं? और फिर कहाँ जाएंगे लोग? लूटने के लिए, लुटाने के लिए लोग बैठा हुआ है, लुटाने के लिए। तो जहां छद्म हिंदूवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, एते घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। जब हम में तुम में खरे खम में हर जगह राम जी व्याप्त हैं, तो कहाँ जाओगे भाई ढूंढने के लिए उसको? तो वो जो स्थलें निर्धारित की गई है, निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है। और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है, तो जब हर जगह ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा है, तो भाई ढूंढने कहाँ जाएंगे हम? तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने क्रांतिकारी बयान दिया और क्रांति का हिस्सा बनने की कोशिश करने लगे। लेकिन जेडीयू ने क्या किया? शिक्षा मंत्री के बयान से पीछा छुटा लिया है। बड़ा बयान आपको बता रहे, राम मंदिर पर विवादित बयान चंद्रशेखर ने दिया था। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का यह बयान निजी बयान है, ये जेडीयू कह रही है। बयान का समर्थन बिहार सरकार बिल्कुल नहीं करती है। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी का कहना है कि कोई भी राम मंदिर या धर्म पर बयान देता है तो वो उसका अपना स्टैंड है, उसका दोहरा चरित्र है। इस तरह के बयान उनके निजी बयान है। इतना ही नहीं, उन्होंने राजद के अन्य विधायकों और नेताओं के बयानों से भी किनारा किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अयोध्या में रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वहां से 27 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद के लिए जमीन का आवंटन किया गया है। तो जाकी रहे भावना जैसी प्रभु देख मूरत तिन तैसी। अब भगवान श्री राम के बारे में इस ढंग की टिप्पणी करना, अरे वो बन गए थे, वो एक मानक है कि 14 वर्ष तक के पूरा उन्होंने राजपाट को त्याग कर करके वन की ओर चले। तो नई पीढ़ी के लिए तो त्याग और समर्पण का वो प्रेरणा स्रोत है। अब लोगों को इस बात की जानकारी है नहीं। अब जानकारी है नहीं तो लोग तरह तरह का टीआरपी आजकल चला है। जिसको जो मर्जी है बयान दीजिए और टीआरपी बटोरिए, तो जनता बटोर लेगी ऐसे में। तो देखिए, पार्टी प्रवक्ता का बयान बता रहा है कि शिक्षा मंत्री को जानकारी नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू यादव के तर्ज पर अनोखे अंदाज में नजर आए हैं। आज तेज प्रताप यादव बिना किसी सूचना के शहर छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने छपरा की प्रसिद्ध दुकान पर आम आदमी की तरह भूजा खरीद कर खाया है। उन्होंने खुद को जमीन से जुड़ा नेता बताया। इसके साथ ही मंत्री तेज प्रताप यादव खुद शहर की जाम की समस्या से रूबरू भी हुए हैं। आप आए थे, बोले बहुत अच्छा भूजा आप बनाते हैं, आपका बहुत नाम है, इसलिए हम आपके यहाँ आए हैं और भूजा हमको खिलाइए। तो 5-6 किलो हमने भूजा दिया और बदले में कहें खूब बढ़िया जो दुकान चलाओ। तो देखिए, सभी जमीन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। 24 का चुनाव आ रहा है, आपका समय आ रहा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।